औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो माशाअल्लाह साहिब इल्म हैं, शऊर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जादू को और जिन्नात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसका रद्द करते हैं, कहते हैं जी ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब झूठ होता है, फ्रॉड होता है, ना जादू होता है, ना जिन्नात होते हैं। बड़े लोगों के साथ सामना होता है, बातचीत होती है, तो इन चीज़ों को मानने का इनकार कर देते हैं। मेरे भाइयों, कुरान मजीद के अंदर इन चीज़ों का जिक्र है, सही अहादीस के अंदर इन चीज़ों का जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर जादू हुआ। लुबैद बिन आसम एक यहूदी था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया। इसी तरह एक और सहाबी थे जो नए नए मुसलमान हुए थे, और वो सहाबी यहूदियों के बहुत बड़े आलम थे, उनके ऊपर जादू करते रहे, लगातार यहूदी जादू करते रहे, और यहाँ तक कि ये वापस अपने दीन में आ जाएं, ये छोड़ दें, मुसलमानियत से बाहर दोबारा यहूदियत के अंदर आ जाएं। उनके ऊपर जादू होता रहा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दुआ बतलाई कि ये तुम दुआ पढ़ा करो। जब उन्होंने वो दुआ पढ़नी शुरू की तो अल्लाह के फजल से उनका कोई वार भी उनके ऊपर नहीं चला। साहबी कहते हैं कि अगर ये दुआ मैं ना पढ़ता तो ये मुझे जादू के ज़ोर से गधा बना देते। ये सहाबी कह रहे हैं, और वो सहाबी जो यहूदी थे और यहूदियों के बहुत बड़े आलम थे। मेरे भाई, हम लोग सहाबियों से ज़्यादा इल्म नहीं रखने वाले, हम लोग तो उनकी पाँव के खाक जैसे भी नहीं हैं। मेरे भाइयों, जो लोग इन चीज़ों का इनकार करते हैं, बेसिकली वो उन कुरान की आयत का इनकार करते हैं और उन सही अहादीस का इनकार करते हैं। उनको चाहिए कि अपने ईमान, अपने नफ्स के ऊपर अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, इस चीज़ को देखें, इसकी तस्दीक करें और तस्दीक करके अपने इस्लाह करें। ये सबसे पहला काम वो ये करें, और इस बात को माने। अब मैं यहाँ पे आज इंशाल्लाह आपके साथ एक और वाक़या शेयर करता हूँ जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जादू हुआ था। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आयशा से है। तो मेरे भाई, वो जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, वो बीवी, उनके ऊपर भी जादू हुआ। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे हुआ, और कुछ सहाबा थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा थी, उनके ऊपर जादू हुआ। एक और सहाबी थे, उनके ऊपर जादू हुआ। इसी तरह हज़रत मूसा के ऊपर जादू हुआ था। कुरान मजीद में इसका जिक्र है। हज़रत जादू को उन्होंने हज़रत मूसा की आंखों पे जादू किया था जब उनको रस्सियाँ सांप नज़र आ रही थी। तो मेरे भाइयों, आप इसका इनकार कैसे कर सकते हो? कुरान मजीद के अंदर जिन्नात के बारे में आयात हैं, 12 दफ़ा जिन्नात का जिक्र किया गया, और शरीयत भरी पड़ी है इन चीज़ों से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, कितनी अहादीस हैं इन चीज़ों के बारे में, तो आप किस किस का इनकार करोगे? इसलिए अपनी इस्लाह करें और इन हदीसों को पढ़ें और अपनी तसल्ली करें। इन चीज़ों को देख के अपने ईमान के ऊपर गौर करें, क्योंकि जो इंसान कुरान और हदीस की एक आयत का भी, एक हदीस का भी इनकार करता है, इस्लाम से फारिग हो जाता है। मेरे भाइयों, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर जादू हुआ। जादू कैसे हुआ? अम्मी आयशा सिद्दीक़ा बीमार हो गई और बीमारी ठीक नहीं होती। काफ़ी अरसा गुजर गया, मेडिकेशन करवा रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं, ठीक नहीं हो रही, और बीमारी तूल पकड़ती जा रही है। जैसा कि आज के दौर में हम अक्सर जादू के मरीज़ों को देखते हैं, जादू जिन्नात के मरीज़ों को, वो टेस्ट करवाते हैं तो बिल्कुल ठीक आते हैं। बीमारियाँ कई सारी जिस्म के अंदर होती हैं, टेस्ट ठीक आ रहे होते हैं, मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन असर नहीं करती। अब मामला क्या होता है? मामला यही होता है कि वो अंदर उनके रूहानी मसला होता है, और बेचारे कई तो ऐसे होते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ रूहानी मामलात हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो आके ये जिक्र करते हैं कि जी मेरे खामद इस चीज़ को नहीं मानते, या फ़लाँ मेरे वालिद साहब इस चीज़ को नहीं मानते, या फ़लाँ मेरी बहन इस चीज़ को नहीं मानती। अब मामला क्या है मेरे भाई? उनको इस्लाह की ज़रूरत है, और आप भी उनको दिखाएं, कुरान और हदीस से साबित करें कि ये देखें, ये चीज़ें तो सहाबा के ऊपर हुई। हज़रत अम्मी आयशा पे जादू हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जादू हुआ, इसी तरह हज़रत मूसा पे हुआ, और कई सहाबा के ऊपर हुआ। मेरे भाई, उन्होंने इलाज किया इसका। इलाज कैसे किया? कुरान से किया। हाँ, जहाँ पे नहीं मानने वाली चीज़ वो क्या है? वो ये है कि गलत तरीके से जो लोग इलाज करते हैं, गैर शरई तरीके से जो इलाज करते हैं, जो तवीज़ धागे देते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो उल्टी मतलब जैसे गोश्त ले आए जी, एक बकरा ले आए जी, फ़लाँ चीज़ ले आए जी, हम आपका ये सदक़े से आपका इलाज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो चीज़ें ठीक है, बिल्कुल उनको माने, वो गलत है, इस्लाम के अंदर वो जायज़ नहीं। तरीका बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या इलाज का तरीका है, कुरान से इलाज करें, उन दुआओं से इलाज करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको सिखलाई। अब मेरे भाई,
अम्मी आयशा के ऊपर जादू हुआ। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजा थे एक, उन्होंने मदीने के अंदर एक बंदा आया, वो जादू का इलाज किया करता था। पता चला कि एक फ़लाँ जगह पे बंदा है, ये जादू का इलाज करता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनका भतीजा उनके पास ले गया। जब उसके पास गए, उनके पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि जी आपके ऊपर जादू हुआ है, और जादू भी आपकी एक लौंडी है, आपकी एक मुलाजमा है जिसने ये जादू किया है। जब घर वापस आए, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने मुलाजमा को बुलाया, उसको तस्दीक की, बिल्कुल को कहने लगी जी मैंने आपके ऊपर जादू किया। जी क्यों किया? इसलिए कि आप फौत हो जाएं। जादू भी क्या किया? कत्ल करने का जादू किया, मारने का जादू किया कि ये फौत हो जाएं, ये ख़त्म हो जाएं, जैसे ये ख़त्म होंगी मैं आज़ाद हो जाऊंगी। कहती है मैंने आपको मारने का जादू किया, अब आप जब मर जाएंगी तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, मुझे आपसे छुटकारा मिल जाएगा, तो मैंने इसलिए आपके ऊपर जादू किया। तो मेरे भाई वहाँ पर फिर अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि इसको जो मदीने का शहर का सबसे जो जालिम लोग हैं, जो उसके पास इसको बेचो, उससे बेच के जो पैसे मिलते हैं उससे नई लौंडी नई मुलाजमा लेके आओ। तो मेरे भाइयों, जादू सहाबा के ऊपर भी हुआ, अम्मी आयशा के ऊपर भी हुआ, तो उन लोगों ने इस चीज़ का इनकार नहीं किया, उन्होंने उसका इलाज किया। तो मेरे भाई, वो भाई जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, उनके लिए बहुत सारी इस्लाम के अंदर दलीलें हैं, उनको पढ़ें, स्टडी करें और अपने ईमान को ठीक करें। और जो भी लोग आपके घर के जो लोग मुतासिर होते हैं, उनका कुरान और सुन्नत के मुताबिक यहाँ पे आप अपनी रिसर्च करें, तहकीक करें कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज कर रहे हैं उनसे अपना इलाज करवाएं, ताकि अल्लाह पाक शफा दे। कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने शफा रखी है, कुरान को अल्लाह ताला कहते हैं कि ये शफा भी है। कुरान को जिस मकसद के लिए आप पढ़ते हो अल्लाह ताला वो पूरा करते हैं। रिज़्क़ के लिए पढ़ोगे, रिज़्क़ मिलेगा, रहमत मिलेगी। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह के फजल व करम से वहाँ पे बरक़ात भी आती हैं, रहमतें भी आती हैं। उस घर के अंदर अल्लाह के फजल से शयातीन का दाखिला ममनू होता है, जिन घरों में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, और बीमारी भी ख़त्म होती है अल्लाह के हुक्म से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।